तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि जो भी एसी सर्किट है हमारा वो किस पे काम करता है हमारा, तो हमारा साइनसॉइडल वेव पे काम करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, साइन वेव होता है, ये साइन वेव पे काम करता है। इधर टाइम हो गया, इधर क्या वोल्टेज या करंट कुछ भी ले लो तो वो होता है ना। और जो भी है हमारा कॉमर्शियल अप्लायंस वो एसी सर्किट पे ही काम करता है। अगर इसका हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, V = VM sin ओमेगा टी। ठीक है, यही लिखेंगे। अब हम इससे रिलेटेड 2-3 टर्मिनोलॉजी बताए थे। पीक वैल्यू क्या होता था, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो ये अटेंड कर रहा है, दिस इज VM। ठीक है, उसके बाद क्या, ये जो हाफ टाइम पीरियड में इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो एवरेज आएगा उसको हम एवरेज वैल्यू बोलेंगे, और इसके स्क्वायर का एवरेज लेकर अगर हम उसका रूट लेते हैं तो उसको हम RMS वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, RMS वैल्यू निकालेंगे और एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो पहले एवरेज वैल्यू निकालते हैं, लिखते हैं V एवरेज इक्वल टू क्या होगा। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि इस वेवफॉर्म के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हमको सम लेना है। तो इसका ये जो इक्वेशन है इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या मान लेते हैं, क्या है हमारा V फंक्शन ऑफ t। ठीक है, ये जो V है ये किसका फंक्शन है, तो टाइम का फंक्शन है, V फंक्शन ऑफ t इंटू dt। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गया है ना। स्मॉल dt इंटरवल में जो है वो इसका एरिया क्या होगा, तो dt इंटू वी, कितने टाइम पे, मान लो t टाइम पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या है, t टाइम पे है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से t/2। t/2 क्या है हमारा, हाफ टाइम पीरियड, ये t/2 हो गया और ये पूरा टाइम पीरियड क्या हो गया हमारा, t हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे t/2। ठीक है, चलो अब इक्वेशन लिखते हैं, है ना। V का इक्वेशन क्या है, 0 से t/2। ठीक है, V को क्या लिख सकते हैं, VM sin ओमेगा t dt। ठीक है, डिवाइड बाय t/2। अब इसका इंटीग्रल अगर हम करना चाहते हैं, सपोज करो कि हम लिमिट, टाइम का जो लिमिट है उसको इस ओमेगा टी का मतलब क्या, एंगल के लिमिट में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इंटीग्रल, देखो यहाँ से ये 0 डिग्री, ये पाई डिग्री, ये 2 पाई डिग्री, ये 3 पाई डिग्री, है ना, 3 पाई रेडियन, इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर हम इसको एंगल में चेंज करते हैं तो ये 0 से t/2 का मतलब क्या, 0 से पाई। ठीक है, VM साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डी थीटा, या साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी इज द एंगल, है ना, ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, डिवाइड बाय t/2 के जगह हम क्या रखेंगे, पाई रखेंगे। ठीक है, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 2VM डिवाइड बाई पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन आप लोगों को आता होगा, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करके देख लेना, रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 2VM बाई पाई। ठीक है, अब देखते हैं कि RMS वैल्यू अगर हमको निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, V एवरेज। ठीक, किसका, साइनसोइडल वेव का, जो सप्लाई हमारे घर पे आ रहा है उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, V एवरेज = 2VM डिवाइड बाई पाई। अब हम RMS वैल्यू निकालते हैं, VRMS निकालते हैं, VRMS। हमने क्या बोला कि RMS वैल्यू को हम कैपिटल V विद सबस्क्रिप्ट RMS भी लिख सकते हैं, या सिर्फ कैपिटल लेटर से अगर हम V लिख दें तो उसका मतलब भी क्या होगा, RMS वैल्यू ही होगा। ठीक है, तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया था मैथमेटिकली, इसको हमने डिफाइन किया था इंटीग्रल फ्रॉम 0 से t/2, है ना, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से t/2 V t का स्क्वायर इंटू dt डिवाइड बाय t/2। ठीक है, तो इसके स्क्वायर का एवरेज, ये जो वेव फॉर्म है इस वेव फॉर्म के स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, तो ये वेव फॉर्म कुछ ऐसा हो जाएगा,
तो इसका हमको अब एवरेज लेना है, और जब एवरेज आएगा, स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा, तो उसके ऊपर क्या लिख देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे पावर 1/2। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या आता है देखो, भी टी के जगह क्या रखें, Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाय T/2, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू T/2। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से T/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब इस पे पावर कितना है, इस पे पावर है 1/2। ठीक है, चलो अब इसको फिर से एंगल में चेंज करते हैं। तो 0 से क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, Vm हो, इसका स्क्वायर है तो Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये भी एंगल। ठीक है, इंटू डी टी के जगह क्या हो जाएगा, डी ओमेगा टी। ठीक है, डिवाइड बाय फिर से एंगल पाई, और पूरे पे पावर कितना होगा हमारा, पावर होगा 1/2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये जो इसके अंदर है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा Vm/2 टू दी पावर 1/2। तो ये क्या हो गया, Vm/√2। ये क्या हो गया हमारा, Vm/√2। तो Vrms हमारा आ गया Vm/√2। अब यहाँ पे एक फैक्टर डिफाइन करते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर डिफाइन करते हैं, एक नहीं दो फैक्टर हम डिफाइन करते हैं। पहला फैक्टर होता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो पीक फैक्टर हमारा होता है पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर क्या होता है, पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। तो इसके लिए अगर हम पीक फैक्टर निकालना चाहते हैं, सपोज करो ये जो वेव फॉर्म है, इसके लिए हम पीक फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो इसका पीक वैल्यू क्या है, Vm, और आरएमएस वैल्यू क्या है, देखो तो Vm/√2। आरएमएस वैल्यू है हमारा Vm/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारा, पीक फैक्टर क्या आया, पीक फैक्टर आया हमारा √2। √2 का मतलब 1.732। तो ये क्या है, पीक फैक्टर फॉर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। पीक फैक्टर फॉर किसके लिए है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। वेव फॉर्म। ठीक है, ये वेव फॉर्म करंट का हो, ये वेव फॉर्म वोल्टेज का हो, किसी का भी वेव फॉर्म होगा, तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के लिए पीक फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, 1.732। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और फैक्टर है, उस फैक्टर को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर। ठीक है, ये जो पीक फैक्टर है इसको हम डिनोट करते हैं Kp से, है ना, पीक फैक्टर डिनोटेड बाय Kp, और जो फॉर्म फैक्टर है इसको हम डिनोट करते हैं Kf से। तो फॉर्म फैक्टर को अगर हम डिफाइन करना है तो फॉर्म फैक्टर डिफाइन होता है Vrms टू द V average। तो फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ Vrms टू द V average। Vrms कितना है देखो तो, Vrms है हमारा Vm/√2। Vrms है हमारा Vm/√2 एंड V average क्या है हमारा, देखो तो V average है हमारा
V एवरेज यहाँ है 2Vm बाई पाई। V एवरेज क्या है 2Vm बाई पाई। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो Vm से Vm कैंसिल हो गया है ना, तो क्या हो गया ये पाई बाई 2 इंटू 1 बाय रूट 2। ठीक है, पाई बाई, तो इसको सॉल्व करेंगे है ना। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा हमारा 1.11। ठीक है, तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए, तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए हम फॉर्म फैक्टर निकालेंगे। कोई भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हो, चाहे वो पावर का हो, चाहे वो करंट का हो, चाहे वो वोल्टेज का हो, किसी का भी साइनोसॉइडल, कोई भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है तो उसके लिए फॉर्म फैक्टर के एफ का वैल्यू कितना होगा 1.11 होगा। किसके लिए? किसी भी साइनोसॉइडल, एनी साइनोसॉइडल वेव, एनी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। ठीक, किसी भी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के लिए के एफ का वैल्यू इतना होगा। ठीक है, तो ये देखो ये वेव का नेचर बताता है, वेव फॉर्म जो भी है उसका ये नेचर बताता है। अगर हमको सपोज करो कोई और वेव फॉर्म दिया हुआ है तो ये देखना, ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों, ये फैक्टर जो है ये चेंज हो जाएगा। सपोज करो कि ये आउटपुट जो है वो किसी रेक्टिफायर से आ रहा होता है ना, किसी हाफ वेव रेक्टिफायर से आ रहा होता। कैसा रेक्टिफायर होता? हाफ वेव रेक्टिफायर से आ रहा होता। तो ये जो वेव फॉर्म का नेचर है वो कैसा हो जाता है देखते हैं। चलो, ये जो वेव फॉर्म है इसका नेचर हो जाता कुछ इस तरह से। हाफ वेव रेक्टिफायर से आ रहा होता तो प्लस आता, माइनस वाला नहीं आता, फिर प्लस आता, फिर माइनस वाला नहीं आता। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? देखो इस टाइम के बाद सिग्नल खुद को रिपीट कर रहा है ना, तो टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा टाइम पीरियड हो गया। इसके आधे पे हाफ टाइम पीरियड हो गया। एंगल के टर्म में लिखना चाहो तो ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और 3t/2 इस तरह से होता है। इधर टाइम और एंगल, ठीक है, ये चल रहा होता। और इधर क्या, कोई भी क्वांटिटी, सपोज करो कि वोल्टेज ही अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या है Vm। वोल्टेज के लिए इसको भी सॉल्व करें, इसको वोल्टेज ही कंसीडर करके चले हैं, तो मैक्स पीक वैल्यू इसका क्या है Vm है। ठीक है, अब इसका अगर हम आरएमएस और एवरेज निकालते हैं, इसका आरएमएस और एवरेज निकालते हैं और फिर से फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकालते हैं, तो देखेंगे क्या कि फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर जो है वो अलग अलग आ रहा है। देखो कैसे, सपोज करो कि हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो एवरेज फुल साइन वेव होता था तो क्या हो रहा था, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जा रहा था, तो पूरे टाइम पीरियड में इसका एवरेज क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, नहीं है। तो अब हम इसको पूरे टाइम पीरियड में अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो हमको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे जो है जो निकालेंगे एवरेज वैल्यू वो कितने के लिए निकालेंगे, तो पूरे टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे। ठीक है, मान लो कि 2 बच्चे का वेट कितना है, 5-5 किलो है, और बाकी जो 2 बच्चे हैं वो अभी नवजात शिशु हैं, तो उनका कोई वेट, मतलब ऐसा कुछ है जिसका वेट ही नहीं है। अब हम चारों का फिर से वेट पूछ रहे हैं, एवरेज वेट क्या होगा, तो 2 का वेट 5 गुना 2 और प्लस इसका वेट क्या 0 और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे 4 करेंगे, ऑब्वियसली 4 करेंगे क्योंकि 4 स्पेसीज है। सपोज करो कि मेरा और इसका वेट निकालना है, का एवरेज निकालना है, तो मेरा क्या, मेरा कुछ वेट होगा 70 kg 80 kg वॉट जो भी मेरा वेट होगा, उसमें इसका वेट जोड़ना है। इसका वेट क्या है, नेग्लिजिबल है, 0 है ना। तो मेरा वेट और इसका वेट क्या करेंगे, जोड़ेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 1 से या 2 से, तो ऑब्वियसली 2 से करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 स्पेसीज, एक हम है और दूसरा ये है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो इसका तो कुछ ना कुछ ये वैल्यू आएगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके साथ इसको जोड़ेंगे, है ना, दिस प्लस 0 और डिवाइड बाय क्या करेंगे, टोटल टाइम करेंगे, तब हमको इस वेवफॉर्म का एवरेज मिलेगा। तो यहाँ पे हम भी एवरेज अगर निकालना चाहते हैं, भी एवरेज अगर निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t, है ना, पूरे टाइम पीरियड के लिए लेंगे। किसका इंटीग्रल करेंगे, vt इंटू dt डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड। अब देखो यहां से 0 से t तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन वेवफॉर्म तो t/2 तक ही है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से t/2 तक ही होगा, vt इंटू
dt और प्लस क्या, बाकी के टाइम पीरियड के लिए क्या है, 0 है। ठीक है, तो आप बाकी आधे टाइम पीरियड के लिए 0 हो गया, लेकिन नीचे जो टाइम है वो t ही रहेगा, है ना, वो नीचे का टाइम क्या रहेगा, t ही रहेगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। पहले तो वैल्यू पुट कर लो, vt की जगह क्या पुट करें, vm sin ओमेगा t, है ना, और इसको एंगल के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dt को क्या लिख रहे हैं, d ओमेगा t, और ये लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और नीचे t के जगह क्या रखें, 2 पाई रखें। ठीक है, अब इससे पहले वाले इंटीग्रेशन में देखो कि नीचे क्या था, पाई था, तो वैल्यू क्या आ रहा था, 2vm बाई पाई। अब नीचे 2 पाई है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, vm डिवाइड बाई पाई। ठीक है, तो यहाँ पे v एवरेज क्या आया हमारा, v एवरेज आया vm डिवाइड बाई पाई। ठीक है, ये क्या था इसका, ये फुल साइन वेव का था। ठीक है, ये रेक्टिफाइड साइन वेव का है, हाफ साइन वेव का है। ठीक है, ये रेक्टिफाई हो गया, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, इस तरह से ये कंटिन्यू हो रहा है, तो उस साइन वेव का है। तो ये है हमारा हाफ साइन वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर, वेव रेक्टिफायर। ठीक, कैसा, साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल, ठीक है, साइनोसॉइडल हाफ वेव रेक्टिफायर का है। अब आरएमएस वैल्यू हम लोग देखते हैं, है ना। अब क्या देख रहे हैं, आरएमएस वैल्यू, इसी का आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू में भी क्या, ये नीचे का टाइम पीरियड जो है वो पूरा टाइम हो जाएगा, नीचे का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, पूरा टाइम हो जाएगा। तो ये जो आरएमएस वैल्यू हम ले रहे थे, इसमें क्या चेंज होगा, ये जो t/2 है ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ये जो t/2 है ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहाँ पे जो vm/2 था ये क्या हो जाएगा, vm/4 हो जाएगा। ये जो vm/2 था ये क्या हो जाएगा, vm/4 हो जाएगा, और जब हम इसका रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, vm/2। तो ये जो आरएमएस वैल्यू इसका आएगा, ये क्या आएगा, vm/2। ये किसका आरएमएस वैल्यू है, हाफ वेव रेक्टिफायर का है। रेक्टिफायर का, किसके लिए, साइनोसॉइडल के लिए, साइनोसॉइडल वेव। कोई भी साइनोसॉइडल वेव है जो हाफ वेव रेक्टिफायर से पास कर रहा है तो उसके लिए ये होगा। अब हम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकालते हैं। चलो पीक फैक्टर निकालते हैं। पीक फैक्टर किससे डिनोट करते हैं, केपी से डिनोट करते हैं। पीक फैक्टर क्या होता है, पीक वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। ठीक है, यही होता है। अब पीक वैल्यू क्या है हमारा, Vm है। आरएमएस वैल्यू क्या है, देखो तो Vm/2 है। तो पीक फैक्टर क्या हो गया, Kp इक्वल टू Vm कैंसिल 2। ठीक है, पीक फैक्टर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम फॉर्म फैक्टर निकालते हैं, Kf निकालते हैं। Kf क्या होता है, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, टू द एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या है, देखो तो Vm/2, और एवरेज वैल्यू क्या है, Vm/π। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, π/2। Kf का वैल्यू क्या हो गया, π/2। ठीक है, तो देख रहे हो यहां पे जो फॉर्म फैक्टर है, जैसे ही वेव का नेचर चेंज हुआ, ये हाफ वेव से फुल साइन वेव से जैसे ही हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पे इसको लाया, इसका देखो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर भी चेंज हो गया। हम तुमको पीक वैल्यू दे देते हैं और हम तुमसे कहें कि आरएमएस और एवरेज वैल्यू बताओ, तो अगर तुम्हारे पास केएफ और केपी, ठीक है, ये दोनों है, तो तुम आरएमएस और एवरेज वैल्यू हमको आसानी से बता सकते हो। देखो कैसे, हमने तुमको क्या दिया, पीक वैल्यू दे दिया,
है ना। और हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास Kp है और Kf है, ठीक है। हमको क्या बताओ, आरएमएस और एवरेज बताओ। तो जैसे ही तुम्हें हमने Kp दिया, यहाँ पे क्या है, पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाय Kp। अब एक बार तुम्हारा आरएमएस वैल्यू निकल गया तो Kf का यूज करके हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय Kf, ठीक है। तो अगर ये दोनों हमको दे दिया है ना, तो हमको उस वेव फॉर्म का समझ लो क्या दे दिया है, एवरेज वैल्यू बता दिया है और आरएमएस वैल्यू बता दिया, और ये दोनों हमको पता है, तो वेव फॉर्म के रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलो अब हम एक टास्क तुम्हारे लिए छोड़ते हैं जो तुमको खुद से करना है। हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर से किसी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को पास करेंगे, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर से किसी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को पास करेंगे तो वो कैसा होगा, देखो ऐसे होगा। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव होके आ जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव होकर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है Vm। इधर क्या है, टाइम है, ये टाइम पीरियड T/2 ले लो, ये T ले लो, ये 3T/2 रख दो, है ना। या एंगल के टर्म में पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से है। तुमको क्या निकालना है, तुमको Kp और Kf का वैल्यू निकालना है। Kp इक्वल टू व्हाट एंड Kf इक्वल टू व्हाट। कैसे निकलेगा, पहले आरएमएस वैल्यू निकालोगे, फिर एवरेज वैल्यू निकालोगे और फिर उसका रेशियो निकालकर इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आंसर आएगा हमको बताओगे। अब हम देखते हैं देखो, है ना, आज हम लोग क्या क्या सीखे कि Kp Kf कैसे निकालते हैं, एवरेज आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। लेकिन तुम क्या सीखे, ये तब पता चलेगा जब तुम इस वेव फॉर्म का, है ना, Kp Kf आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकाल कर बताओगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आरएलसी जो है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सर्किट में किस तरह से बिहेव करता है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहीं छोड़ रहे हैं।